नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का YouTube चैनल पर हमारा। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है जो क्लास 10 में है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास की एक बात। लिखे हैं विक्टर केनिंग। पहला ही प्रश्न हो गया, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? विक्टर केनिंग। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? करना क्या है? पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, सब प्रश्न और आंसर सब कुछ इसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। विश्वास की एक बात, इसमें क्या होता है कि दो कैरेक्टर मिलता है। एक का नाम है हॉरेस डॉनबी और उसमें एक लेडी थीफ है जिसका नाम यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोगों को मेंशन नहीं है। तो लेडी थीफ जो है, देखो, चोर को पकड़ने के लिए चोर को इस्तेमाल किया जाता है। चोर को पकड़ने के लिए ही चोर को इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के चोर पकड़ में आ जाता है। तो इसमें हॉरेस डॉनबी जो है एक चोर है, लेकिन सम्मानित तो चोर है। कैसा चोर है? सम्मानित चोर है। साल में सिर्फ एक ही बार वो चोरी करता था। साल में कितना बार चोरी करता था? एक बार चोरी करता, पूरा एक साल आराम से जिंदगी बिंदास जीता था। और यहां तक वो चोरी कर लेता था और इतना सक्सेसफुल चोरी करने में था कि वो अपना 2 नौकर भी रखता था। चोर नौकर रखता है, लेकिन ये ऐसा स्टैंडर्ड चोर था कि वो अपना 2 नौकर भी रखता था। और इसमें का मेन हीरो का नाम क्या है? हॉरेस डॉनबी। हॉरेस डॉनबी। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं हम लोग। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डॉनबी वाज गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। आसपास के लोग जानते थे ना कि बहुत ही बढ़िया और ईमानदार इंसान है। कैसा इंसान है? बहुत बढ़िया और ईमानदार इंसान है, क्योंकि उसका चोरी करने के टाइम में कोई भी उसका चोरी को पकड़ा नहीं था। आस पड़ोस के लोग समझते थे कि बहुत बढ़िया एक इंसान है, लेकिन वो बढ़िया था, नो डाउट बढ़िया था, लेकिन चोर था। बढ़िया था लेकिन तो चोर क्या बढ़िया आदमी होता है? लेकिन इस चैप्टर के अनुसार, हाँ, बढ़िया था लेकिन वो चोर था। ही वॉज 50 years old एंड अनमैरिड। शादीशुदा नहीं था वो, 50 साल का बुढ़ा था। कितना साल का था वो? हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डॉनबी? 50 years old। हॉरेस डॉनबी वाज 50 years old and he lived with a housekeeper who worried about his health। वो हाउसकीपर भी रखता था, घर में काम करने वाला नौकर भी रखता था, और वो नौकर जो था हमेशा उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया रहता था। He was usually very well and happy except the attack of hay fever in summer। हाँ, वो हमेशा एकदम पूरा बिंदास रहता था, खुश खुश रहता था, लेकिन उसका एक ही बीमारी था जिसको कहते हैं है फीवर। है फीवर का मतलब होता है हिंदी में बुनियादी बुखार, यानी कि छींक वाला जो बीमार होता है आदमी का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलेगा, हॉरेस डॉनबी को क्या बीमारी था? What was हॉरेस डॉनबी सफरिंग फ्रॉम? हॉरेस डॉनबी वाज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, बुनियादी बुखार के समय। और भी विशेष तौर से उसका बुखार कब आता था? समर के समय में, यानी कि गर्मी के मौसम में। He made locks and was successful enough in his business to have 2 helpers। उसका जो व्यवसाय था बहुत ही सफल था, और यहाँ तक सफल था कि चोरी करने के बावजूद भी 2 नौकर रखने में सफल था। 2 helpers, सहयोगी रखा हुआ था। Yes, हॉरेस डॉनबी was good and respectable but not completely honest। No doubt, बेशक वह एक ईमानदार था, लेकिन कंप्लीट पूर्ण रूप से वो ईमानदार नहीं था। रेस्पेक्टेबल था, सम्मानित भी था। लोग उसको देखते थे तो उसको सम्मानित नजरों से देखा करते थे, लेकिन सम्मानित था, लेकिन फिर भी वो चोर था। 15 years ago, हॉरेस had served his first and only sentence in prison library। आज से 15 साल पहले एक बार वो चोरी में पकड़ाया था। तो सुन लो, जेल में चोर पकड़ में आ जाता है, पुलिस पकड़ लेती है तो उसको कहाँ लेकर जाती है? जेल में। तो हॉरेस डॉनबी 15 साल पहले एक चोरी में पकड़ाया था, जिसके कारण उसको पुलिस ले जाकर के पढ़ा लिखा आदमी था। कैसा आदमी था? पढ़ा लिखा आदमी था। तो जेल में भी किताब होता है, लाइब्रेरी होता है, स्कूल भी होता है। जेल में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी होता है, बड़े बड़े जेल में। अब यहाँ का हमरेन जेल में और नौगांव का जेल में नहीं होगा। बड़े बड़े जेल में क्या होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए साधन होता है, और लाइब्रेरी का पुस्तकालय भी होता है। तो ये पढ़ा लिखा आदमी था, जिसके चलते उसको कहाँ रख दिया गया? असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में जेल में रखा गया था। क्या चीज के रूप में रखा गया था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में। और वो 15 साल पहले की बात है। इसीलिए कभी कभी चोरों के भीतर यदि सम्मान का बात आता था तो वह गुस्सा किया करता था। He loved rare and expensive book। वह पसंद करता था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। रेयर का मतलब होता है कम उपलब्ध होने वाला किताब, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है ज्यादा दामी किताब। यानी कि व्हाट डिड हॉरेस डॉनबी लाइक टू कलेक्ट? क्या चीज को संग्रह करना ज्यादा पसंद करता था? हॉरेस डॉनबी लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। कैसा किताबों को पसंद करता था वो पढ़ना? कम उपलब्ध होने वाला और दामी किताबों को पढ़ना पसंद करता था हॉरेस डॉनबी। यानी कि सब जाहिर है कि वो एजुकेटेड था, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी था, शिक्षित था, फिर भी चोरी करता था। So he robbed a safe every year।
एक साल में वो ये कई बार चोरी करता था, चाहे किसी का अलमारी चोरी करे, चाहे किसी के घर में जाकर के वो चोरी करे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सेक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। वो साल में एक बार चोरी करता था, लेकिन डायरेक्ट जाकर के किताब वो खरीदता नहीं था। जो चोरी करता था तो पैसा कलेक्शन होता था, मिलता था ना उसको, उस पैसे से वो खुद जा करके किताब को नहीं खरीदता था, किसी से गोपनीय रूप से किसी एजेंट को भेजकर, किसी दूसरे व्यक्ति को भेज करके किताब को खरीदवाता था। बहुत ही शातिर दिमाग का चोर था। और इतना चोरी कर लेता था कि एक साल पूरा बढ़िया से चोरी करे, एक साल चोरी नहीं करे, एक ही दिन चोरी करता था, ताकि एक साल खूब बढ़िया से वो जिंदगी को बल्ले बल्ले करके जिए। ठीक है, उसके बाद आता है, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। बोलता है जुलाई का महीना था, सूर्य चमक रहा था और सोच रहा है हर साल से ये साल का जो चोरी है बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है हमारा, यानी कि चोरी बढ़िया कर पा रहा हूँ ये साल। और एक साल तक वो स्टडी भी करता था। मान लेते हैं कि आज किसी के घर में चोरी कर लिया ना, अब तो दोबारा उसके घर में चोरी नहीं करेगा वो। अब एक साल तक इंतजार करेगा कि इस घर में चोरी करना है कि उस घर में चोरी करना है। तो वो डिटरमाइन कर लेता था कि आज ये साल हमको इसी घर में चोरी करना। पैसा वाला का चोरी करता था, गरीबों को उत्पात नहीं करता था, गरीबों को चोरी नहीं करता था। चोरी करता था तो किसका चोरी करता था? जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, और खूब बढ़िया से उसको टिकाता है, किधर से दरवाजा है, किधर से ढुकने का रास्ता है, किधर से खिड़की है, करेंट का तार कहाँ पर मेन स्विच है। इस तरीके से पूरा बढ़िया से अध्ययन करने के बाद उस घर में प्रवेश करके चोरी करता था। नहीं तो चोर को, भाई देखो, चोर आम आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसको आम आदमी तो कमाता है, खाता है, और चोर क्या करता है? चोरी वाला बुद्धि के बारे में भी तो सोचता है ना कि आज हम चोरी करेंगे तो कहाँ पर किस तरीके से कैसे करेंगे तो हम बचे रहेंगे, कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। ये बहुत शातिर दिमाग का चोर था। तो ये साल वो सोच रहा है कि दूसरे साल से जो बीता हुआ साल है उससे कहीं ज्यादा ये साल हमारा चोरी सक्सेसफुल रहा। इस बार एक सॉफ्ट ओवर ग्रेन्स को वो टिका लेता है। एक भवन है, हाँ क्या बोल रहा है तो चलिए देखते हैं। फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह से ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट ए सॉर्ट ओवर ग्रेन्स, लुकिंग इट्स रूम एंड इलेक्ट्रिक वायर, इट्स पाथ एंड गार्डन। एक सप्ताह से एक घर का वो अध्ययन कर रहा था, एक घर का अध्ययन कर रहा था, और उस घर का नाम दिया गया था सॉर्ट ओवर ग्रेन्स। ठीक है, 2 सप्ताह से वो देख रहा है किधर से मेन स्विच का तार गया है, किधर से जाने का रास्ता है, हाँ किधर से चुपके से भागने का भी रास्ता है, खिड़की दरवाजा सब चीज को वो अध्ययन कर लेता है। बागीचा में भी देखता है कि इधर से भागेंगे तो बागीचा इधर है, इधर से आराम से निकल जाएंगे अगर हल्ला गुल्ला होगा तो, सब कुछ अध्ययन करता है। दिस आफ्टरनून 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies। उस घर का जो मालिक था, कहाँ रहते थे लोग? लंदन में रहते थे लोग, लेकिन उस घर को देख रेख करने के लिए नौकर भी रखा गया था। 2 नौकर थे, और ये बात को वह संज्ञान में ले लेता है कि आज ये जो घर का 2 नौकर जो है कहाँ जाने वाला है? सिनेमा देखने के लिए जाएगा लोग। सिनेमा देखने के लिए जाएगा तो कम से कम सिनेमा तो 3 घंटा चलेगा ना, आने जाने में 1 घंटा लगेगा ना, यानी कि 4 घंटा का अनुमान लगाता है। लगता है कि 4 घंटा तो हमको मिलेगा समय, 4 घंटा के भीतर में तो नौकर लोग आएंगे नहीं, तब तक तो हमारे लिए क्या है, 4 घंटा ही काफी है चोरी करने के लिए। हालांकि उस समय भी देखिए क्या करा, होरे साव देम गो, और उन दोनों नौकरों को वह घर से जाते हुए देखा था। होरेस डन भी दोनों को देखा था कि हाँ अब निकल गया, अब हमको इस घर में ढुकना है। समझ में आ रहा ना? होरेस saw them go and felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose। हालांकि नाक उसका खजुआ रहा था, छींक आने का संभावना था, बुखार था, फिर भी वो सोचता है कि नहीं चोरी तो करना पड़ेगा। इतना होने के बाद, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं ना, अब छींके चाहे खांसे हो जोर जोर से, है ना, कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए वो घर में जाता है चोरी करने के लिए। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल की तरफ से वो ढुकता है। टूल्स केयरफुली पैक्ड इन हिज बैग, ऑन हिज बैग। टूल्स जो होता है ना, माने जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो, कैंची हो, चाहे हथौड़ी हो, वो सब टूल्स को एक बैग में रख लेता है और पीठी पर लाद लेता है और ढुक जाता है। कहाँ ढुक जाता है? घर के भीतर। भाई एंट्री मार दिया। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। वो जो ग्रेंज था ना, क्या नाम था उसका? सॉर्ट ओवर ग्रेंज ना। उस पता कर चुका था कि इस ग्रेंज के भीतर कहीं अलमारी है जिसमें 15,000 का 1000 पाउंड्स, हम लोग इंडियन काउंटिंग नहीं है, क्या बोला? पाउंड्स, 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन ग्रेंज। उसमें 15, ये क्या बोलते हैं आपका, पाउंड्स का गहना जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं अलमारी में छुपा करके रखा गया है। इस बात को पता कर लेता है, इसीलिए तो घर में चोरी करने के लिए जाता है ना। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट
5,000 एनफ, हाँ, टू मेक हिम हैप्पी फॉर द अनदर ईयर। सोचता है क्या चीज, यदि एक एक करके यदि मैं इसमें से बेचूंगा तो बढ़िया पैसा हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कितना रुपया होगा हम लोग का इंडियन काउंटिंग से? 5,000 रुपया होगा। और ये साल पूरा मैं बिंदास आराम का जिंदगी को जीऊंगा, पूरा बल्ले बल्ले करके जीऊंगा। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन ऑटम। शरद ऋतु में 3 किताब उसको पता चल चुका था कि नया किताब मार्केट में आने वाला है, और उस किताब को खरीदना उसके लिए जरूरी था क्योंकि उसको पढ़ना था। और सोच रहा है कि चोरी करेंगे तभी ना खरीदेंगे, नगद तो कोई कमाई उमाई करता नहीं था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब उसको रुपया चाहिए था क्या खरीदने के लिए? उन 3 किताबों को खरीदने के लिए। और एक बता देना चाहेंगे, देखिए एक लाइन हमने छोड़ दिया, वह ताला चाबी का व्यापार करता था। क्या चीज का व्यापार करता था? लॉक मेकर था, ताला वाला का इंजीनियर था। तो उसके लिए तो और सहज था ना किसी का घर का ताला खोलना, क्योंकि जब उस ताला का मैकेनिक था वो, इतना उसका पास में कॉन्फिडेंस था कि हम ताला भी खोल लेंगे, तोड़ भी लेंगे, बना भी देंगे। हाँ, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। देखता है क्या, जो घर होता है ना, किचन घर के सामने में एक तो हुक था, उसी हुक पर वह देखा था कि वो जो लड़के जो नौकर थे सिनेमा देखने जाने के टाइम में उस चाबी पर क्या, हुक पर क्या कर दिए थे, उस घर का चाबी को लटका दिए थे। और सहज है, चाबी भी मिल जाता है उसको, वो देख लिया था। He put the pairs of gloves, take the key and open the door. हाथ में क्या पहन लेता है? ग्लव्स पहन लेता है। ग्लव्स पहन लेता है ताकि कहीं फिंगरप्रिंट्स चोरी करने के टाइम में न छूटे और मैं बाद में न पकड़ाऊं। हाथ में क्या पहन लेता है? ग्लव्स पहन लेता है, चाबी को उतारता है, दरवाजा को खोलता है, एंड ऑलवेज केयरफुल नॉट लिविंग एनी प्रिंट। एकदम सावधान था कि कहीं उसका हाथ का छाप न छूट जाए, नहीं तो फिंगरप्रिंट से भी पुलिस पकड़ लेगी। इतना तो सावधान था, लेकिन पकड़ाएगा वो, फिंगरप्रिंट से ही पकड़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। He had seen the housekeeper hang the key on the kitchen door, ये तो हो गया ना। A small dog was lying in the kitchen. जब वह भीतर एंट्री मारता है तो देखता है कि एक छोटा सा जो कुत्ता है पाक घर के सामने बैठा हुआ है, जिसका नाम क्या था? आने वाला है, उसका नाम शेरी था। किचन It started, made a nose and moved its tail in the friendly way. He started, start का मतलब आप मान लेते हैं कि किसी घर पर कुत्ता अगर सोया हुआ है, कोई अगर आदमी जाता तो उसके भीतर में क्या बन जाता? हड़कंप मच जाता है, यानी कि खड़खड़ाने लगता है कुत्ता, और मेड नोज भौंकना शुरू कर देता है। एंड मूव्ड हिज टेल फ्रेंडली वे, और अपना पूंछ को थोड़ा हिलाता है ना कुत्ता लो, को करता है और पूंछ को हिलाता है, यानी कि फ्रेंडली वे, लगता है कि वो पहचान रहा था। ऑल राइट शेरी, व्हाट हैज सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names and show them love। एक कुत्ते को शांत करने के लिए, देखो चोरी करने का बुद्धि है, किसी के घर में अगर कुत्ता है ना, अब उस घर में तुमको एंट्री करना है चोरी करने के लिए, तो या तो बिस्कुट ले लो या तो कुत्ते का नाम जान जाओ। कुत्ते का नाम से अगर पुकारोगे शेरी चुप, तो समझो लगता है कि हमारा मालिक वे है, अपना ही कोई खास है, क्योंकि मेरा ये नाम को जानता, कुत्ता थोड़ा सा शांत हो जाता है। इस तरीके से वो नाम को बोल करके पुचकार के कुत्ते को शांत किया। सो देम लव, और उसको प्यार दिखाओ कुत्ते को, तो कुत्ते शांत हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम। The safe was in the drawing room behind a rather painting। अब देखो घर में क्या क्या होता है, किसी के घर में ये वाल पर क्या होता है, पेंटिंग कर दिया जाता है, और उसी पेंटिंग किया हुआ रहता है, और उसके पेंटिंग के पीछे में ही एक अलमीरा था, सेफ था, जिसको हम लोग सेफ कहते हैं ना, जो घर में जो हम लोग लगाते हैं, तो सेफ था और पेंटिंग भी किया हुआ था। पेंटिंग को देखने से प्रतीत हो रहा था कि इसमें कोई सेफ ऑफ नहीं है, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे ही छुपा हुआ क्या था? एक अलमारी था, और इस बात को वह जान चुका था। कहां से जाना था? यह भी चीज आप लोगों को मिलने वाला है, एक किताब से जानेगा वो। कहां गया? पेंट, हाँ। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took too much room. In a small house, books were better. वो रूम में जब ढुकता है तो देखता है कि वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पिक्चर लगाया हुआ है, किताब भी रखा हुआ है, तो चोर का तो मन हिलता डुलता रहता। खूब सुंदर सुंदर पिक्चर भी है, तस्वीर भी है, किताबें भी है, तो सोचता है कि किताबिया को चुराएं या तस्वीरवा को ले जाएं। फिर सोचता है ये तस्वीर के लिए तो बड़ा बड़ा ज़्यादा जगह चाहिए ना, और हमारा रूम कैसा है? छोटा है, तस्वीर नहीं चुराएंगे, चलो किताबिया लेकर के चलेंगे। इस तरीके का वो थिंकिंग कर रहा है। हाँ, बट दे टूक अप द टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वेयर बेटर। सोच लेता है कि पिक्चर तो बढ़िया है लेकिन ज़्यादा जगह लेगा, इसीलिए चलो किताबें चुरा लेते हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned.
कह रहा है क्या चीज, घर में किसी किसी का फूलदानी होता है ना, टब टब में एक ठो फूल लगाया गया था जो नेचुरल फ्लावर्स था, उसमें से सेंट निकल रहा था। तो सेंट निकलने के चलते किसी किसी आदमी को देखना, किसी किसी सेंट से एलर्जी होता है, धुआं भी आता है तो आदमी छींकने लगता है। तो उस फूल के सुगंध से उसको टिकल होने लगा, नाक में क्या होने लगा, खुजलाहट होने लगा, इसीलिए एक बार जोड़े से छींक देता है। हाँ, और अपने बैग को नीचे रख देता है, अपने बैग को फिर बढ़िया से अरेंज करता है और देखता है क्या चीज, अभी तो 4 घंटा का समय है वापस आने में। किन लोगों को वापस आने में, उन लड़कों को वापस आने में जो उस घर में रह करके नौकर का काम करते थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वो सोच रहा है क्या चीज, सेफ को खोलना कोई खास बड़ा बात परेशानी नहीं है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। द बर्गलर अलार्म वाज पोorly built. He went into the hall and cut up its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब क्या होता है, समझता है, जान लेता है कि सेफ को खोलना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हालांकि वो जीवन भर क्या चीज में व्यस्त किया अपने जिंदगी को, ताला और चाबी बनाने में और ताला चाबी को मरम्मत करने में अपने जीवन को बिताया था। वो सोच रहा है कि कोई खास बात नहीं है। ये भी देख रहा है क्या जी, बर्गलर अलार्म लगा हुआ है। यानी कि किसी किसी बड़े बड़े घरों में क्या होता है ना, कि कोई अगर अनजान व्यक्ति अगर आता है तो ऑटोमेटिक एक हॉर्न लगा देते हैं लोग, अलार्म, वो लगता है पिपियाने, बाजने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि कोई बाहर आया हुआ है। यानी कि बर्गलर अलार्म बोलते हैं, यानी कि संकेत करने वाला एक आवाज जो चोरों के लिए दुश्मन होता है। पहले का काम करता है, जाता है, ही कट द वायर, घर में किधर से करंट गया है, मेन स्विच तार को काट देता है, फिर आता है, फिर जो नाक को खजुलाता है। हाँ, क्यों खजुलाता है, क्योंकि फिर उसके नाकों में क्या चीज का सुगंध आने लगा, फूल का सुगंध आने लगा। अब क्या कहता, हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन they own valuable things. Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that painting hide a safe. उस रूम में, डाइनिंग रूम में देख रहा है क्या चीज की, एक किताब है, मैगजीन है, और उस मैगजीन में क्या दिया था कि कौन इस सोट ओवर ग्रेन जो बड़ा भवन है, इस भवन में कितना कमरा है, और कौन सा कमरे में कौन आदमी रहता है, और कौन सा कमरे में क्या चीज को छुपा करके रखा गया है। और उसी किताब के जरिए वो इस बात को जान लेता है कि रेदर जो पेंटिंग जो था ना, पेंटिंग के पीछे कहीं ना कहीं एक अलमारी छुपा करके बनाया गया है। कहाँ पर मेंशन किया हुआ था सब चीज, वो जो मैगजीन जो वहां पर था उसमें सब कुछ विवरण था कि किस रूम में क्या है। सब कुछ उसमें विवरण था, और साथ साथ में दिया था, पूरा प्लान बना दिया गया था उस बुक में, और उसी के जरिए वो जान जाता है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन किधरों जाता है तो फूलवा तो महक रहा है ना, और वो महक जो है उसके नाक में खुजलाहट हो रहा है, तो उसको कुछ असुविधा तो हो ही रहा है, उसके कार्य करने में असुविधा, बाधा दे रहा था वो फूल का सुगंध। ही बरीड हिज फेस अंडर द हैंडकरचीफ। रुमाल निकालता है और मुंहवा को बांध लेता, नकिया उकिया करना, डायरेक्ट नहीं आएगा बोल के। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और है फीवर। तब तक उसको एक आवाज आता है, यानी वो बिल्डिंग तो 2 ताला 3 ताला होगा ना, तो वो नीचे वाला फ्लोर पर है, ऊपर से एक आवाज आ रहा है, ए भैया कौन सा बीमारी है आपको, हाँ, ठंडा लगा है या बुनियादी बुखार है आपको। तो वो क्या निफिक्र है ना कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन कहीं से आवाज आ रहा है। वो तो पहले से जानता है कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन जब आवाज आता है, बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड, हालांकि वो कुछ सोचता, फट करके निकल गया, अरे भैया हे फीवर है, नाक खजुआ रहा है। और तब ध्यान था, कोई है का, पकड़ा गए का हम, थिंकिंग, हाँ, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, फिर से करने लगता, नाक को खजुआने लगता है, फिर आवाज पर ध्यान देता, और ध्यान देगा। द वॉइस वेंट ऑन, फिर आवाज आता है, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plants give you the disease. अरे भैया जब तुम जानते हो कि तुमको कौन सा फूल से, किस पौधे से तुमको असुविधा होता है, तो तुम जाकर किसी स्पेशल डॉक्टर के यहाँ दवा करवा लो अपने नाक का, उसके बाद चोरी करने के लिए, है ना। आई थिंक यू बेटर टू सी ए डॉक्टर, जाओ किसी डॉक्टर के पास में बढ़िया से विजिट करा लो, एग्जामिन करवा लो, उसके बाद आकर के तुम चोरी करना। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम किसी काम को करने में अगर तुम सीरियस हो, है ना, मन लगाकर करते हो, तो पहले डॉक्टर के यहाँ जाकर अपने आप को इलाज करा लो, उसके बाद तुम चोरी करना। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं ऊपर थी, मैंने ऊपर से सुना किसी प्रकार का आवाज, तो सोचा कि कौन आया हुआ है घर में बोल के मैं यहाँ पर आई, तो देखा तुमको।
इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट विथ फायरनेस इन इट। हालांकि बहुत ही सुरीला आवाज था, लेकिन उस सुरीली आवाज में दृढ़ता था। यानी कि एक बात बतला देते हैं प्रीवियस, वो भी चोरनी थी, वो भी चोरनी थी। यानी कि इस चोर को पकड़ने के लिए हो सकता है उस चोरनी को लगाया गया हो, हालांकि इसमें उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। और दोनों का प्रोफेशन क्या था, दोनों का पैसा चोरी करना था, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है क्या चीज, कि मैं इस घर की मालकिन हूं, प्रस्तुति दे रही है। देखो क्या प्रेजेंटेशन दे रही है। ए वोमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। जब वो घुरा कर, सर को घुरा कर देखता, ओ ये तो औरत है भाई। एक औरत खड़ी थी दरवाजे के बीच पर, हाँ रास्ते पर, चौखट पर। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। और शेरी जो था, कुत्ता, कुत्ते का नाम क्या था, शेरी, वो जाकर के उस औरत में अपने शरीर को रगड़ रहा है, घस रहा है। She walked to the fireplace and strengthened the ornaments there. वह जाती है उसी घर में, जो नौकर थे लोग ना, एक बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि एक टब टाइप का बर्तन होता है जिसमें लोग आग जला देते हैं, यानी कि चूल्हा था ना, वो चूल्हे के पास में जाती है और अपने पहनावे को थोड़ा ठीक ठाक करती है, थोड़ा होता है ना इस तरीके से, ठीक ठाक करती है, अपने आप को प्रस्तुत करे कि मैं इस घर की मालकिन हूं। डाउन शेरी सी सेड। कुत्ते को बोलते शांत शांत शेरी, anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. कहते ए शेरी, शांत शांत। अरे दूसरा आदमी ज्यादा भूखेगा तो सोचेगा दूसरा आदमी की मलकिनिया जो है बहुत दिनों से इस घर में नहीं है, लगता है कि महीनों दिन से ये घर से बाहर थी, आदमी ये सोचेगा। सारे शेरू शांति शांति। हाँ एक लाइन छोड़े हैं वो, सी वाज, थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। सी वाज यंग क्वाइट प्रेटी, युवती थी, देखने में सुंदर थी, इन रेड साड़ी में थी, सी वाज इन रेड साड़ी। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंथ ऑर्नामेंट। आग के पास जाती है और अपने गहने को, अपने शरीर को, कपड़े को ठीक ठाक करती है, और उसके बाद कहती है क्या चीज है, शेरी शांत हो जाओ, तुम भोकोगे तो दूसरा आदमी जानेगा कि घर का मालिक जो है महीनों दिन से कहीं और था। वह हंसती है। However, I come back just in time. लेकिन मैं ये नहीं सोची थी कि जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो किसी चोर से मुलाकात होगा। बर्गलर का मतलब होता है चोरे कहा जाए, यानी कि अनजान व्यक्ति। ये भैया मैं ऊपर में जो थी, नीचे में खुटर पुटर सुन रही थी, आवाज आ रहा था, तो मैंने सोचा कौन हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं सोची थी कि जब मैं आऊंगी तो मैं यहाँ पर किसको पाऊंगी, एक चोर को पाऊंगी, ऐसा उसने बोला। Horace had some hope because he seemed amused at her meeting him, है ना। अब हॉरेस को जिस तरीके से वो लेडीज पेश आ रही है ना, उसके पेश आने से यह प्रतीत होता है कि लगता है इस औरत को अपने सुविधाजनक मैं पटा लूंगा, ठीक है ना, लगता है कि ये खुश है, एम्यूजिंग है। हाँ, हमको यहाँ पर पाकर लगता है कि ये लेडीज क्या है, खुश है हमको देखकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर इन राइट वे। अगर इसको बढ़िया से मैं भी अगर पेश आऊं, जैसे कहती है वैसे करूं, तो लगता है कि हमारा परेशानी खत्म हो जाएगा और मुझको भागने का यहाँ से मौका मिलेगा। He replied, I did not expect to meet one of the family. अरे मैडम, आपने तो आशा नहीं की थी कि मैं चोर पाऊंगी, मैंने भी तो आशा नहीं किया था ना कि इस घर का कोई मालिक ने हमसे मुलाकात हो जाएगी जब मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा। मेरा भी हालात वही है। She nodded, बोलती है माथा हिलाती है सहमति में, सर अच्छा तू ही हो। I see what an inconvenience it is for you to meet me. मुझको पता है तुमको असुविधा हो रहा है, क्यों, तुम तो आशा भी नहीं किया था ना कि मैं यहाँ पर कोई है, मुझको पा करके तुमको कुछ असुविधा हो रहा है, मुझको पता है। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तू क्या करने जा रहा है रे हमारे घरवा में, लेडीज ने पूछा। किसको, हॉरेस डॉन बी, उस चोर को। हॉरेस सेड, हॉरेस बोलता है, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। ए मैडम, मेरा तो पहला विचार है कि यहाँ पर जैसे भी हम भागें। हाँ, माय फर्स्ट थॉट इज टू रन अवे, पहले भागे हम। ऑफ कोर्स तुम भाग सकता है, यू कुड डू दैट, यस अब भाग सकता तुम, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। तुम भागना, मैं पुलिस को क्या कर दूंगी, फोन कर दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे गेट यू एट वंस। और मैं पुलिस को कह दूंगी तो पुलिस तुमको क्या अगरबत्ती दिखा करके पूजा करेगा, हाँ रेस्ट कर लेगा। तो वो क्या बोलता है, हाँ, इतना बेवकूफ समझ रखी है क्या, और सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट ऑफ द टेलीफोन वायर फास्ट देन। तब जाके आइल बनी, बोलता क्या चीज, तुमसे चलाक तो मैं हूं, मैं पहले तरवे कट दिया हूं, इस टेलीफोन का जो वायर है ऑलरेडी मैं क्या कर दिया हूं, कट चुका हूं, तब जाके घर में ढुके हैं। इतना बेवकूफ समझ रखी है। ही हेसिटेड, a smile on his face.
थोड़ा सा मुस्कुराता है, कटु मुस्कान। इतना बुर्बक समझ रखी है हमको, तारवे काट दिए हैं। आई वुड मेक यू दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मुझको पता है तुम मेरा 2-4 मिनट भाई, आधा घंटा 1 घंटा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और मेरे लिए तो 1-2 घंटा ही काफी है। कुड नॉट। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली। यू हर्ट मी। पूरा गंभीर, हाँ धमकी दे रहा हमको, तुम मारेगा। कौन बोल रही है ये औरत, क्योंकि अभी थोड़ा गंभीर मुद्रा में बोला है ना कि तू हमारा 2-3 घंटा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ तो सोचते अच्छा तू मुझको मारना चाहता है, डू यू वांट टू बीट मी और हर्ट मी। वो बोलता है कि Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go। मैडम तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा ना कि तुम भूल जाओ। क्या चीज भूल जाओ? तुमने मुझे कभी देखा है, इस रूम में तुम मुझको देखी हो, ये भूल जाओ और हमको भागने दो यहाँ से, वरना बुझा रहा है ना। तो लेडीज को डरवाने का कोशिश कर रहा है। लेट मी गो। द वॉइस वाज सडनली शार्प। अचानक उसका आवाज जो तीखा हो गया उस लेडी का। व्हाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी। मैं तुझको भागने दूंगी? तू मेरा चोरी करने जा रहा है और तुझको मैं छोड़ दूंगी? इफ आई लेट यू गो यू विल रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुमको जाने देती हूं तो तुम मेरा ना चोरी करके किसी और का भी फिर से चोरी करना शुरू कर दोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए मैन लाइक यू। तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को बचाना जरूरी है। हाँ रुक ठहर, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। हॉरेस स्माइल्ड। आई एम नॉट ए मैन हाँ हु थ्रेटन द सोसाइटी। मैडम मैं समाज को कोई किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता। मैं समाज के लोगों को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं किसी भी क्षेत्र से। आई स्टील ओनली फॉर रोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैं उसी का चोरी करता हूं जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। मैं गरीबों को अत्याचार नहीं करता। आई स्टील फॉर ए गुड रीजन। और अच्छा काम के लिए मैं चोरी करता हूं। तो थोड़ा कमा के करना, अच्छा काम करना चाहता है तो चोरी करके किताब किनता है और पढ़ता है। हालांकि किताब खरीदना और पढ़ना तो अच्छी बात है, उसी को इसी में लपेट देता है, बोलता है कि मैं अच्छे कामों के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और एक बात को याद कर लो, यदि तुम हल्ला करोगे पुलिस मुझको पकड़ कर लेकर जाएगा ना, तो याद रहे मैं जेल बहुत घृणा करता हूँ। आई डोंट लाइक टू स्टे इन द जेल। मैं जेल में रहना पसंद नहीं करता हूँ, पहला नंबर। क्योंकि उसको याद है कि 15 साल पहले कहाँ गया था, वो जेल में गया हुआ था। जेल का मजा उसको मिल चुका है। सी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड ही बेग्ड, और वो बेचारा प्रार्थना करता है, वो हंसती है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। ये भी सोच रहा है, लगता है कि मैं इसको अपने विश्वास में आन लूंगा। होरेस डन भी सोच रहा है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिसेपरेट, लेट मी गो। मैडम देखो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि आपसे मैं बहस करूं। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि मुझको आप जाने दीजिए। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स अगेन। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कसम खाता हूं। कसम खाता है, लेकिन चोर भाई कसम तो जगह पर बचने के लिए खाइए लेगा ना। हाँ आई रियली मीन इट। मुझको समझ में आ गया कि साला चोरी करना बड़ा खराब है। आज के बाद मैडम नहीं करूंगा चोरी, लेकिन मुझको आप जाने दीजिए। सी वाज साइलेंट। वो औरत जो थी क्या थी, शांत थी। वाचिंग हिम क्लोजली, खूब ध्यान से वो भी देख रही है। लगता है कि ये ससुरा से अपना काम मैं करवा लूंगी, क्योंकि वो भी क्या थी, उसी काम करने के लिए आई थी जो काम करने के लिए होरेस डन भी गया था। हाँ लेकिन ये भी क्रिटिकल हो सकता है उस चोरनी को लगाया गया हो चोर को पकड़ने के लिए, ये भी हो सकता है। Then she said, "You are really afraid of going prison, aren't you?" है ना बात, तुम लगता है कि जेल जाना पसंद नहीं करते हो। तुम्हें जेल जाना पसंद नहीं है ना ऐसी बात? हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। She came over to him and shaking her head। उसके पास आती है। I always like wrong kind of people। ला करके बोलती है भैया देख मैं हमेशा गलत लोगों को ही पसंद करती हूँ। हाँ होरेस डन भी सोच रहा है कि गलत लोगों को पसंद करती है और मैं गलत काम करने के लिए आया हूं। यानी कि लगता है कि ये हमारी बातों में आ जाएगी, मैं इसको अपने विश्वास में ले सकता हूं। शी पिक्ड द सिल्वर बॉक्स। देखो पॉइंट आ रहा है, अब कहानी खत्म हो जा रहा है। शी पिक्ड द सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक द सिगरेट फ्रॉम इट। वह सिल्वर बॉक्स, चांदी का कोई बक्सा था। बड़े बड़े लोग चांदी के बाकस रखते हैं सिगरेट रखने के लिए। उस चांदी के बक्से में से सिगरेट निकालती है और मुंह में डालती है, ठीक है। और उसको खुश करने के लिए सोच रहा है होरेस डन की करने पट जाएगी तो हमारा काम हो जाए, कम से कम बच दो जाएंगे। eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her the cigarette lighter। क्या करता है, फटाक करके हाथ में क्या लगाया हुआ था होरेस डन भी, पहले ग्लोव्स लगाया था ढुकने के पहले, अब फट करके निकाल करके फेंकता है और अपना ही लाइटर निकाल करके हेलो मैडम, यानी कि सिगरेटवा को धराने का कोशिश करता है ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है। सिगरेट को अपना लाइटर से हाथ से क्या निकाल दिया है, लाइटर को जब पकड़ा है तो लाइटर पर उसका हाथ का छाप पड़ा कि नहीं पड़ा, फिंगरप्रिंट्स पड़ गया। इसीलिए बोला जाता है चोर कितना भी शातिर से चोरी करेगा ना तभी भी एक सुराग छोड़ देता है। देखो अब क्या होने वाला है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग
थिंग्स आने वाला है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। बोलता है क्या चीज, मैडम आप हमको जाने देंगी ना, आप हमको जाने दीजिए। सिगरेट वो धरा रहा है तो सोचता है कहीं खुश हो जाए, भाई सिगरेट धरा रहे हैं, अच्छा। यस बट ओनली यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ हाँ मैं तुमको जाने दूंगी लेकिन मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम जा सकते हो, नो डाउट, आई विल अलाउ टू गो बट वन थिंग यू हैव टू डू फॉर मी, तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो कहता क्या जी भाई फुर्ती में, अरे मैडम कुछ भी कह दीजिए ना, एनीथिंग उसे, मैं कुछ भी कर दूंगा, आप जो कहिए कह करके। तो देखिए, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन I promised my husband to take my jewels to our bank. लंदन जाने के पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि हम लोग का जो गहना है बैंक के लॉकर में रख दिया जाएगा जहां सुरक्षित रहेगा। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन कहाँ छूट गया है, पेंटिंगवा के पीछे क्या था, सेफ था ना, अलमारी में रह गया है। और आई वॉन्ट टू वियर, मुझको पहनना है देम टू ए पार्टी टू नाइट, आज मुझे एक रात में पार्टी में जाना है, जिसके चलते मुझको क्या करना है, गहने को निकाल करके पहनना है, इसीलिए तुम एक काम करो तोड़ दो। आई केम डाउन टू गेट देम बट मैं ऊपर से आई इसमें से अलमारी में से गहना निकालने के लिए, लेकिन क्या करें, अलमारिया का जो पासवर्ड है ना खोलने वाला मैं भूल गई हूँ, ऐसा बोली होगी। हॉरेस से स्माइल, हॉरेस उसको बट बोलिए ना, लेकिन रुक जाती है। तो हॉरेस क्या बोलता है, अच्छा 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 अच्छा, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, आई वांट यू, अच्छा मैडम लगता है कि आप वो सेफ को खोलने का पासवर्ड जो भूल गई है ना, तो मुड़ी हिला देती है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ 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 समझ गया, थोड़ा बेसिए समझ गया है तू, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बस मैडम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, और ही हम तोड़ देंगे, 1 घंटे के भीतर गहना है आपके हाथ में, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन याद रहे आपका अलमरिया का तालाबा तोड़ना पड़ेगा, है ना, 1 घंटे के भीतर। डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं है, तोड़ दो। लेडीज ने बोला, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरा जो हस्बैंड है ना 1 महीने तक यहाँ आने वाला नहीं, 1 महीने के बाद आएगा, तब तक मैं क्या कर लूंगी, एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, उतना टाइम तक मैं क्या कर लूंगी, अलमारी को क्या कर लूंगी, मैं मरामती कर लूंगी, बनवा लूंगी, पकड़ में भी नहीं आएगा। तू तोड़ दे भाई, तू तोड़ दे, जैक मार देती है, थोड़ा सा उत्साहित कर देती है, तो जान बची लाखों पाए ना, जान बची लाखों पाए। वो अलमारी तो तोड़ने का तो छोड़ना, वो तो रेडी था कि उसका कपड़ा भी फोड़ करके भागे वो, ठीक है ना, लेकिन जब प्यारे से मौका मिला भागने का तो सोच रहा है कि चलो भाई यही कर लेते हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस ओपन द सेफ, 1 घंटे के भीतर खोल दिया, गेव हर द ज्वेल्स एंड गन हैप्पीली अवे, गहना दे दिया और खूब खुशी खुशी से मस्ती डफली बजाते हुए चल देता है, अरे भैया बच तो गई नहीं ना, कुछ भी होके हम बच गए, है ना, ऐसा थिंकिंग करते हुए जा रहा है। अब ताक रहा है, फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, सोच रहा वाह बहुत बढ़िया मेहरारू थी वो घर की, हाँ श्रीमती जी बढ़िया थी, हमको तो बचा ली हैं, लेकिन बेचारा तो निर्दोष, सोच रहा निर्दोष कहाँ है, जरा चोरी करने के लिए तो दोषी न था, लेकिन सोच रहा है क्या चीज, साला बच गए, फंसने से बच गए, भगवान का शुक्र है, औरत बढ़िया थी। ऑन द मॉर्निंग द 3rd day, तीसरे दिन सुबह, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for the another safe, उसको तो किताब खरीदना था। तीसरे दिन सुबह वो सोच रहा है कि लगता है कि अब हमको किसी दूसरे का घर तलाश करना पड़ेगा ऐसा चोरी करने के लिए, टिका रहा है, सोच रहा है। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन ऐसा मौका उसको फिर दोबारा मिला ही नहीं, टू बिगिन हिज प्लान, ताकि अपना काम को शुरू करे। बाय द नून, उसी तीसरे दिन शाम के टाइम, दोपहर के लगभग, पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, पुलिस आकर के उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द सोटोवर ग्रेंज, सोटोवर ग्रेंज में चोरी करने के जुर्म में पुलिस उसको आकर के गिरफ्तार कर लेती है। कौन बोला होगा, चोरनी जाकर खबर दी होगी, फलानवा आया था, फलानवा, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए चिलानवा को लगाया गया था, यानी कि चोरनी को लगाया गया था, ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोफेशन कौन था, दोनों का प्रोफेशन क्या था, सेम प्रोफेशन था। तो यहाँ पर रियल काल्पिट्स कौन हुआ, चोरनी हुई, द लेडी थीफ इज द रियल काल्पिट्स ऑफ द स्टोरी। अब देखो क्या होता है, His fingerprints for he opened the safe without gloves were all over the room. जब सिगरेट धराने के टाइम में अपने हाथ का ग्लव्स को खोला था, उसके बाद तो पहना नहीं ना, अलमारी को तोड़ा ना, अलमारी को तोड़ने के टाइम वो छुआ होगा ना जहां था, फिंगरप्रिंट छूट गया, कैमरा लेकर के आया, मशीन लेकर के आया, देखा कि ओ हरेश डनबी को मिलाया, उसी का हाथ का फिंगर है, साला वही चोरी किया है, चल पकड़, उसको पकड़ते हैं, पकड़ा गया। हाँ, room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. कोई आदमी विश्वास नहीं करता था कि उस घर के मालकिन ने ही मुझको, वो बोल रहा होगा ना कि मुझको तो घर का मालकिन ने बोला तो मैंने तोड़ दिया, तो फिंगरप्रिंट तो रहेगा ही,
और घर की मालकिन थोड़ी थी, वो घर की तो मालकिन थी नहीं। और कोई विश्वास करेगा कि अपना ही घर का आदमी चोरी करवाएगा किसी अन्य आदमी से तोड़वा उड़वा करके? कोई विश्वास करेगा? नहीं किया कोई आदमी। दवाई फरसाल पे ग्रे है। अरे भैया वही औरत हमको बोली उस घर की मालकिन थी जिसका चूल उजला उजला था, 60 साल की थी, शार्प टोन, तीखा आवाज वाली थी। हाँ, वोमेन ऑफ 60, लगभग 60 साल की थी वो। अरे भैया वही बोली है हमको चोरी अलमारी तोड़ने के लिए, तो मैंने तोड़ दिया, मेरा इसमें क्या गलती है? हाँ, दवाई फरसाल, ये तो हो गया। सेड दैट स्टोरी वाज नॉनसेंस। लोगों ने क्या कहा? साला बेकार का कहानी बोलता है। मारते थे लोग 2-3 थप्पड़, बोलेगा झूठ। चोरी किया, कोई माफ करेगा क्या इस हालात में? कोई विश्वास भी करेगा क्या कि घर का मालकिन बोलेगी कि तुम हमारा अलमारी तोड़ दो? हाँ। अब लास्ट स्टेज है, होरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन। फिर कहां चला गया वो? उसी जेल में गया जहां पर 15 साल पहले गया था। और सहयोगी पुस्तक माने सहयोगी का काम करने लगा, सहयोगी लाइब्रेरियन, ठीक है। हाँ, ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। कभी कभी सोचता था तो अपने आप से खुश हो जाता था, ससुरी हमको ठग दी, वो खुदे चोर नहीं थी, हाँ मैं भी चोर था साला, अपने ही पेशा करने वाले इंसान से मैं ठग गया है तेरी का। लेकिन प्रोफेशन एंड हु ट्रिक्ड हिम, जो छल की थी। ही गेट्स अवे वेरी एंग्री, he gets very angry when anyone talks about honor among the thieves। लेकिन वो खूब गुस्सा कर जाता था। कभी कभी कोई बोलता था ना कि चोरों में भी कोई ईमानदार होता है, तो उसको गुस्सा आ जाता, धट चोर कभी ईमानदार होता है? आज मैं भी एक ईमानदार चोर था कि आज मैं कहाँ हूँ, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी कि जेल में मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ। इस प्रकार का बात जब होता था चोरों के बारे में, चोरों के सम्मान के बारे में, तो वो गुस्सा कर जाता था। ये था हम लोगों का कहानी, और इस कहानी में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा।